रुकिए रुकिए, परेशान ना हो। इस वीडियो में आवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है उन लोगों की जो 18 साल के तो हो चुके हैं पर वोट नहीं डालते। अगर आपने वोट नहीं डाला तो आपकी आवाज भी इतनी ही सुनाई देगी जितनी इन लोगों की सुनाई दे रही है। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आपके वोट की क्या इम्पोर्टेंस है, आपके वोट और इस पूरे सिस्टम का कनेक्शन क्या है और क्या है ये सिस्टम। जी हाँ, अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और वोट नहीं डालते तो आपकी आवाज ऐसी ही है जैसे हमने शुरुआत में सुनी, मतलब कोई आवाज है ही नहीं। हम अक्सर देश में अलग अलग चुनावों के बारे में सुनते रहते हैं क्योंकि हमारे देश में अलग अलग लेवल पर चुनाव होते हैं। यानी पूरे देश के लेवल पर एमपीज का चुनाव, राज्य जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात वगैरह के लेवल पर एमएलएस का चुनाव, और स्थानीय स्तर पर यानी गांव या शहर के लिए पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव। एमएलए और एमपी के चुनाव के लिए हम अपने बीच से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये चुने हुए लोग हमारी परेशानियों को समझेंगे और हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे। ये चुने हुए लोगों का मतलब है विधायिका। विधायिका इस बात पर भी नजर रखती है कि कार्यपालिका इन कानूनों को ठीक तरीके से लागू करे। हम अपने वोट से अगर सही लोगों को चुनेंगे तो वो लोग कार्यपालिका पर बेहतर नजर रखेंगे और हमारे अधिकारों की बेहतर सुरक्षा हो पाएगी। इसी तरह इस व्यवस्था के तीसरे हिस्से जुडिशरी की ये जिम्मेदारी है कि वो विधायिका, मेरा मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून पर नजर रखें। जुडिशरी इस बात पर भी नजर रखती है कि कोई भी कानून ऐसा ना हो जिससे हमारे अधिकारों पर चोट आए। तो इस तरह देश की व्यवस्था के दो खास हिस्से, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, दोनों अपना काम बेहतर तरीके से करें, इसमें हमारे वोट की अहम भूमिका है। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि देश की पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है वो भी हम ही देते हैं। ये पूरी व्यवस्था हम सब के दिए हुए टैक्स के पैसे से ही चलती है। नहीं, सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, हम सब बहुत सारे तरीके से टैक्स देते हैं। हर चीज और हर सुविधा पर टैक्स देते हैं, आप भी देते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था हमारे लिए ही चलती है और इसको हम ही चलाते हैं। हम सब मिलकर जब तक अपनी मर्जी का वोट नहीं डालेंगे तब तक सही मायने में हमारी सरकार नहीं होगी, क्योंकि उसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं। पर इसमें तो हमारी ही गलती होगी कि हम वोट ना डालें और अपनी मर्जी ना बताएं। ऐसा भी नहीं कि एक बार अगर आपने वोट नहीं डाला तो आपके हाथों में कुछ नहीं। आप अभी भी अपने अधिकारों की मांग रख सकते हैं और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल पूछ सकते हैं और सरकार को आपके सवालों का जवाब देना होगा। आइए आपको पंसारी गांव की कहानी सुनाते हैं। हिमांशु पटेल इस गांव में पैदा हुए और उन्होंने पंसारी गांव के पास वाले शहर में पढ़ाई की। हिमांशु ने देखा कि शहर और गांव में कितना फर्क है। पानी, बिजली वगैरह जैसी सुविधाएं गांव में अच्छी नहीं हैं, जबकि शहर में इसकी समस्या ही नहीं है। इस बारे में हिमांशु अक्सर पढ़ते और गांव के लोगों से चर्चा करते और उनको जानकारी देते थे। गांव में जब पंचायत के चुनाव हुए तो उसमें हिमांशु भी खड़े हुए, क्योंकि वो गांव में बदलाव लाना चाहते थे। लोगों को उन पर भरोसा था। लोगों को लगा कि भले ही हिमांशु अभी केवल 22 साल के हैं, पर उनके अंदर काम करने का जज्बा है। गांव के लोगों ने उनको चुना और 2 साल के अंदर ही हिमांशु ने पंचायत, ब्लॉक और जिला के अधिकारियों के साथ काम कर जादू ही कर दिया। पंसारी गांव के हर घर में बिजली, पानी और टॉयलेट की सुविधा थी। गांव की सड़कें पक्की, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स और साथ ही राशन का सिस्टम भी बेहतर हो गया। आपको पता है, पंसारी गांव गुजरात का पहला ऐसा गांव है जिसमें हाई स्पीड की वाईफाई कनेक्शन लगा है। अब हिमांशु गांव में सोलर पावर लगाना चाहते हैं और उस पर काम चल रहा है। देखा किस तरह गांव के लोगों ने सही व्यक्ति का चुनाव करके अपने अधिकारों की सुरक्षा की
और अपने लिए एक बेहतर जीवन पाया। अपने वोट का सही इस्तेमाल करने में हमारा ही फायदा है। सोचिए, अगर गांव के लोग किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लेते जिसमें ये सब बातें ना होती, तो आज पंसारी गांव भी एक पिछड़ा हुआ गांव होता। इस वीडियो में हमने जाना कि हमारा वोट बहुत अहम है और ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है वो बेहतर चले, इसको तय करने में हमारे वोट की अहम रोल है। पूरा सिस्टम यानी केंद्र, राज्य और गांव के स्तर पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कैसा काम करेंगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने वोट से कैसे लोगों को चुन रहे हैं।